हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग टैक्सेशन का पार्ट करेंगे। टैक्सेशन जो हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं कुछ सालों से और हमारे कॉलेजेस में भी रहते हैं। इसका एक पार्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में मीन्स क्या होता है? रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप में डिफरेंसेस। रेसिडेंशिप मीन्स दैट इज हम लोग का एक इंडियन का सिटीजनशिप मिल गया, मतलब हम लोग इंडियन के ओरिजिन है। और रेसिडेंशियल बेसिकली टैक्स का पार्ट है। अगर उस साल हम लोग यहाँ का रेसिडेंट है तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन है। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमको क्या समझना है कि पहला पार्ट कि मेरा हम रेसिडेंट है कि नहीं था। मतलब जो साल अगर हम लोग जैसे कि सपोज अभी चल रहा है हमारा 2024-25 हमारा असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक कैलकुलेट होता है। अभी 24 के अप्रैल से लेकर 25 के 31 मार्च तक मेरा असेसमेंट ईयर उसको फॉलो करेगा। अगर ये असेसमेंट ईयर को अगर हमको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हम लोग प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अभी ऑलरेडी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ इस ईयर असेसमेंट ईयर, तो हम लोग अभी तो इस ईयर का टैक्स नहीं बना सकते, हम लोग प्रीवियस ईयर का बनाएंगे। जब हमारा 2025 मार्च में कंप्लीट हो जाएगा एक, उसके बाद तब हम लोग इस ईयर का हम लोग बनाएंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, हमको इस सम्स में इस पार्ट में हमको समझना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है उस बंदे का। उसके लिए क्या होगा, जो सपोज अभी मेरा चल रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, तो उससे प्रीवियस दैट इज 23-24 में हमको चेक करना पड़ेगा कि वो बंदा 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है। अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट करेगा। और अगर ये वो सेक्शन भी याद कर लेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, अगर ये सेक्शन याद रहेगा तो बेटर है। अब पहला पार्ट 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन अगर रहता है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर छोड़ के उससे प्रीवियस ईयर में रहता है तो रेसिडेंट हो गया वो। अगर सपोज ये फॉलो नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, 60 डेज मेरा प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और प्लस उससे प्रीवियस मेरा 4 इयर्स में 3365 होना चाहिए। मतलब क्या है, मेरा पहला पार्ट चेक करेंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है कि नहीं। अगर रहता है 182 डेज और मोर तो गुड, सेक्शन 61A के अकॉर्डिंगली वो रेसिडेंट है। अगर वो फॉलो नहीं होता है तो हम लोग दूसरा सेक्शन है सेक्शन 61C, उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए प्लस उससे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 365 डेज होना चाहिए। अगर वो फॉलो हो जाता है तो अंडर सेक्शन 61C वो रेसिडेंट कहलाएगा। ये दोनों पार्ट में कोई सा भी होने से रेसिडेंट कहलाएगा। अगर ये दोनों पार्ट भी कोई भी फॉलो नहीं होता है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। और ये दोनों में से कोई एक पार्ट अगर फॉलो हो जाता है तो वो रेसिडेंट तो हो गया। रेसिडेंट में भी दो पार्ट है, एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब इसका क्या पार्ट है, ये दोनों में से कोई भी एक पार्ट हो जाना चाहिए, मतलब मैच कर जाएगा प्रीवियस ईयर का। उसके बाद हम लोग फॉलो करेंगे, सपोज अभी 24-25 चल रहा है तो 23-24 में ये फॉलो हो गया, उसके प्रीवियस 10 ईयर्स में 2 इयर्स होना चाहिए वो अवेलेबल, तो यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के रिलेवेंट 10 इयर्स बैक 2 इयर्स अगर वो रहता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। या फिर एक और ऑप्शन है रिलेवेंट 7 इयर्स में 730 डेज होना चाहिए। ये दोनों में से कोई भी एक अगर फॉलो होता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और अगर ये दोनों ही फॉलो नहीं होता है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये बेसिकली टैक्सेशन का पार्ट है। ये इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि उसको किस बेसिस में टैक्स देना है उस बंदे को, उस हिसाब से किया जाता है। तो पहला एक पार्ट है ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के कॉस्ट एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट्स में भी है और कॉलेज में भी आता है। तो कॉलेज में 10 मार्क्स का पार्ट में आता है, ये वाला पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इससे 5 मार्क्स का एक और पार्ट है वो रहता है। थैंक यू।